तो देखो 12.2 का 6 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब मान लो ये वो वृत्त है और इस वृत्त में ये एक जीवा है जो इस जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड मतलब ये, और दीर्घ मतलब ये इसके बाद में जितना है पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले जो निकालेंगे वो निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो लगाकर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? पहले लिख लेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। हल में लिखेंगे त्रिज्या, वृत्तखंड का त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? देखो क्वेश्चन में ही है ना 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण जो दिया है कोण लिखेंगे, वृत्तखंड का कोण यानी थीटा। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, लिख लिए। अब जो ज्ञात करने बोला है वो करेंगे। पहले इसको तो दो तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं आराम से। पहला इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का। उसके बाद क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये वाला बचेगा, तो वही वाला दीर्घ वृत्तखंड है वो निकल जाएगा। और इसको वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे ही वाला लगाएंगे। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे, अलग अलग से निकालेंगे। इसका अलग निकालेंगे, उसका अलग निकालेंगे। तो पहले लघु का बनाते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लिख देंगे पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका मान बैठाते हुए जाएंगे और बनाते हुए जाएंगे। मान बैठा देंगे। पाई का मान कितना दिया है? देखो यहाँ पर पाई का मान बोला है कि 3.14 लेना है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे 3.14 गुना में आर स्क्वायर है यानी 15 दो बार है, लिख देंगे 2 बार 15, 15 गुना 15। ठीक है, फिर गुना थीटा कितना है? 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद 360 नीचे माइनस में 1/2 आर स्क्वायर है यानी 15 दो बार है। अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? काटने में आसानी होगा इसलिए। ठीक है, साइन थीटा है। साइन थीटा का 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है, √3/2। इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक, अब इसको काटते हुए जाएंगे। पहले इसी को काटते हैं, 0 से 0, 6 से 6 छक 36। ठीक है, अब काटेंगे। एक साइड पहले काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे इसको तो 3 5 15। इस 2 से काटेंगे इस 15 को तो ये 7.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये वाला कट गया। अब इधर वाला काटेंगे उसी तरह से। ये जैसे कि 2 से 15 जो है 7.5 से कटा, तो ये भी वही 7.5 से कटेगा, ये भी 15 है और इधर वाला भी 7.5 से कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो नजर आएगा। 3.14 गुना में 5 है गुना में 7.5 इधर में है, फिर माइनस उस साइड में जो है वो है 7.5। एक को नहीं लिखते हैं, एक का तो कोई ये नहीं है गुना में, फिर यहाँ पर है 7.5। अब √3 का मान जो है वो दिया है 1.73, तो वही लिखेंगे 1.73। ठीक है, अब क्या करेंगे? सारे को गुना कर लेंगे। जिसको गुना करना आता है वो गुना कर ले, बाकी हम गुना कर देते हैं। पहले गुना करेंगे 3.14 को 5 से, 3.14 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 की 5 और 2 7,
5 तिया 15, ठीक है। दो संख्या के बाद दशमलव है तो दो संख्या के बाद दशमलव देंगे तो 15.70 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर गुना करेंगे इसको 7.5 से, 7.5 से गुना करेंगे। 5 0 0, 5 7 35, हाथ में 3, 5 5 3, 5 5 25 और 3 28, हाथ में 2, 5 1 5 और 2 7, ठीक है। फिर 7 का करेंगे 7 0 0, 7 7 49, हाथ में 4, 7 5 35 और 4 39, हाथ में 3, 7 1 7 और 3 10, 0 हो गया, 5 हो गया, 8 और 9 17 के साथ, हाथ में 1 हो गया, 10 और 1 7 17, हाथ में 1, ठीक है। कितना दशमलव, कितना संख्या है, एक है इधर और इधर 2 है, 3 संख्या, 1 2 3 संख्या। कैसे, इधर 2 है, देखो ऊपर में 2 संख्या है दशमलव के बाद और यहाँ 1 है तो 3 हो गया, 2 और 1 3, 117.750, ठीक है। ये इधर का आया 117.750 माइनस। अब इधर वाला गुना करते हैं, इसको मिटा के 7.5 और 7.5 का गुना करते हैं। 5 5 25, हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37, ठीक। और 5 7 7 5 35, हाथ में 3, 7 7 49 और 3 52, 5 का 5 7 और 5 12 का 2, हाथ में 1, 4 2 6 और ये 5 का 5 1 2, दो संख्या दशमलव के बाद दो संख्या 56.25 आया। और फिर एक बार करेंगे 1.73 से, 1.73 से करेंगे एक बार, तो थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं 56.25 और 1.73 से, 1.73 से करेंगे। 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18 का 8, हाथ में 1, 3 5 15 और 1 16, 7 से करेंगे तो 7 5 35, हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हाथ में 1, 7 6 42 और 1 43, हाथ में 4, 7 5 35 और 4 39, ठीक है। 1 से करेंगे तो वही सेम सेम आएगा, सब उतार दो, 5 2 6 5, 12 का 2, हाथ में 1 और 9 और 7 16, 16 और 5 21, हाथ में 2, 8 3 11 12 13 का 3, हाथ में 1 2 11 17 के साथ, हाथ में 1 4 और 9, कितना संख्या है दशमलव के बाद 4, 1 2 3 4, इधर का 2 ऊपर का 2, ठीक है। तो हो गया 97.3125, ठीक है। ये तो गुना करके लिख दिए, ठीक है, ये गुना करके सब लिख दिए। अब क्या करना है, अब घटाना है, एक दूसरे से घटा देंगे। 117 को 750 को घटाएंगे 97, देखो घटा में हमेशा दशमलव एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होता है, ठीक है। तो 97.3125, तो एक जीरो बढ़ा के दे देते हैं, घटा देंगे। 0 में 5 नहीं घटेगा, देख लेंगे 10, 10 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 ही ना बचेगा, ठीक है। 9 में 2 घटेगा तो 7 बचेगा, 4 में 1 घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 7 में 3 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। दशमलव को दशमलव देते हैं, 7 में 7 घटेगा 0 और 11 में 9 घटेगा तो 2, तो आंसर आ गया तुम्हारा 20.4375, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल आया, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवर्स देख लेना, क्या होता है ना कभी कभी गुना भाग में कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों में, तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, 2 बार देखना 3 बार देखना, लेकिन पहले समझ लेना, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर आगे का बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड तो छोटा है। अब देखो, हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो वही है सेम, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूला बैठा दिए, ये लोग तो आप लोग भी ये वाला आराम से बना सकते हो, खाली इसका मान बैठा और काटते हुए गुना करते हुए निकल जाओ।
तो हम बना ही देते हैं, देख लो। पाई का मान कितना है 3.14 गुना आर स्क्वायर, वही है 15 गुना 15 देंगे, काटने में आसानी होगा। थीटा है, अब यहाँ पर थीटा कितना है 60 नहीं है थीटा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये वाला थीटा लगा, अब बड़ा जब बनाएंगे तो ये वाला लगेगा, 60 माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी हम 360 में से माइनस 60 कर देते हैं तो कितना बचता है 300 डिग्री निकलेगा। 300 डिग्री का हम लोग का साइन थीटा जो है 300 डिग्री का मान नहीं पता है, और वो पता चलेगा अगले क्लास में, इसमें नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस विधि से ना बना करके पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनाएंगे, उसमें माइनस कर देंगे छोटे का, आ जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं, लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखा है, क्या आया है 20 याद करो कितना आया है 4375, यही आया था। अब आगे बनाएंगे इसका है 3.14 गुना में, डायरेक्ट इसको अब काटना तो है नहीं, गुना ही करना है। तो क्या करेंगे, इसको 15 है ना त्रिज्या, 15 को 2 बार कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225, ठीक है। करके देखते हैं 15 15 5 5 25, हाथ में 2, 5 1 5 2 7, 1 5 5 और 1 1 1, 225 आया, ठीक है। माइनस 20.4375। अब क्या करना है 225 को 3.14 से गुना करना है, 4 5 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है ना। 4 5 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 से करते हैं, 1 5 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, फिर 3 से करेंगे, 3 5 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0 5 11 6 16 के 6, हाथ में 1, 10 की 0, हाथ में 1 1 2 2 संख्या 706 आ रहा है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है 706 है, सही है ना। 0 5 9 2 11 5 16 के 6, हाथ में 1, 10 की 0, हाथ में 1 7, ठीक है। तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 706.50, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है 20.4375 से, 706.50 और 20.4375, आगे जितना संख्या है उतना 0 बढ़ जाएगा। माइनस करते हैं 5 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में 4 0 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव, 6 का 6 और 10 में 2 8, 686, ठीक है। तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है 686.625 आया। बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा।